हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वलीद इकबाल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। 2016 में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मुकदमा दायर होता है और इस मुकदमे के अंदर भी मंसूर अली शाह साहब जज होते हैं, जो उस टाइम लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी बन चुके होते हैं। तो दोस्तों 2016 में आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ लाहौर में अक्सर स्मोक का इशू होता है। सर्दियों में स्मोक आ जाती है शहर के अंदर। तो 2016 में भी स्मोक का क्राइसिस था और ख़ुसूसन लाहौर और बाकी जितने भी अज़लां हैं अपने पंजाब के, वहाँ पे बड़ा इशू आ गया था। तो जनाब इस मामले को देखते हुए जो वलीद इकबाल साहब थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिट फ़ाइल की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है ना, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है, जिसकी वजह से हमारे बुनियादी हकूक़ मुतासर होने हैं। भाई कौन से बुनियादी हकूक़? आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ और आर्टिकल 14 ह्यूमन डिग्निटी। ये दोनों जो आर्टिकल है, ये हम इसकी हमारी वायलेशन हो रही है। तो जनाब इस मुकदमे में आगे चल के अदालत ने क्या किया, एक स्मोग कमीशन बनाया ताकि पता लगाया जाए कि भाई ये जो स्मोग है इसका रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है और इसके ख़िलाफ़ कौन से इक़दामात उठाने चाहिए सरकार को, हुकूमत को। और साथ में उन्होंने कहा कि जनाब स्मोग एमरजेंसी हेल्थ एक्शन प्लान प्रिपेयर करने की, तैयारी करने का भी हुक्म दिया कि भाई इसको तैयार किया जाए और के प्लान बताएँ कि किस तरह आपने स्मोक से निपटना है। और साथ में उन्होंने और भी बड़े अहकामात दिए ताकि किसी तरीके से स्मोक को जो है ना, उसका जो उसको ना कम किया जाए। तो दोस्तों ये था एक्चुअली मुकदमा, इसका आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ जितने भी केस लॉ है ना एनवायरनमेंट के हवाले से, अगर आप लोग गौर करो तो तकरीबन सारी चीज़ें रिपीट ही होती हैं, सिर्फ इशू डिफरेंट होता है। अब इससे पहले जो असगर लगारी का जो केस था, उसमें इशू क्या था? क्लाइमेट चेंज का था। बाकी उसके अंदर आर्टिकल 9 आर्टिकल 14 का जिक्र था, ठीक है। और इससे पहले जो है, अगर वो आप देखें शैला ज़िया, उसमें ग्रिड स्टेशन का इशू था। यानी इशू डिफरेंट है, बाकी चीज़ें तकरीबन रिपीट हो रही हैं। तो जनाब ये हमारा केस ओवरव्यू है, साइटेशन है वलीद इकबाल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और रिट पिटिशन नंबर है 34789 ऑफ 2016। लाहौर हाई कोर्ट ने इसको सुना था और उस टाइम लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे सैयद मंसूर अली शाह साहब थे। ये 2016 में ही ना इसके चीफ जस्टिस बने थे, उससे पहले जज थे। अच्छा जी, और दूसरा ये मुकदमा 2016 में फ़ाइल हुआ था, वलीद इकबाल साहब ने फ़ाइल किया था, जो रहनुमा हैं पीटीआई के। और किसके खिलाफ? वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत का डिपार्टमेंट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और बाकी दूसरे छोटे-मोटे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब के खिलाफ इन्होंने केस फाइल किया। अब इस मुकदमे का एक्चुअली इशू क्या था? स्मोग और एयर पोल्यूशन। ये मामला था कि भाई लाहौर में जो स्मोग है पंजाब के अंदर, भाई ये क्यों हो रही है, हुकूमत क्यों नहीं इसके ऊपर काम कर रही कम करने के लिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भाईजान? आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स ऑफ केस। तो देखें, मैंने जैसे बताया कि 2016 में विंटर में, सर्दियों में स्मोक का इशू आया। लाहौर और बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के बड़े मुतासर हुए। और आपको पता है स्मोक क्यों होती है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न ये है कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, और दूसरा ये कि जो खेत वगैरह जलाए जाते हैं, ठीक है, या दूसरा ये जो ईंटें जलाई जाती हैं, ईंटों का जो भट्टा होता है वहाँ पे, और ये जो कंस्ट्रक्शन होती है उससे जो मिट्टी उड़ती है, इन सारी चीज़ों की वजह से स्मोक हो जाती है सर्दियों के अंदर, ठीक है। और जिसकी वजह से हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, चीज़ें नज़र नहीं आती, विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है, मोटरवे पे ट्रैफिक के एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जनाब वलीद इकबाल साहब जो पीटीआई के रहनुमा भी हैं और साथ में आपको पता है कि अल्लामा इकबाल के वो ग्रैंडसन हैं और सीनियर जस्टिस जावेद इकबाल साहब और नासिर इकबाल साहब के फर्जंद हैं। इन्होंने जनाब ये आइनी रिट पिटिशन दायर की थी आर्टिकल 199 के तहत। कहाँ पे? लाहौर हाई कोर्ट में। और उन्होंने कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, जिसकी वजह से आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 14 ह्यूमन डिग्निटी की वायलेशन हो रही है। अच्छा, अब अदालत के सामने इश्यूज़ क्या थे दोस्तों? पहला इशू था कि क्या वाक़ई हुकूमत जो है ना, स्मोक को कंट्रोल में नाकाम हो चुकी है और जिसकी वजह से लोगों के बुनियादी हकूक़ आर्टिकल 9 और 14 मुतासिर हो रहे हैं। नंबर 2, क्या साफ़ सुथरी हवा का जो हक है, क्या वो भी आईनी हक है? क्या भी वो भी आर्टिकल 9 के अंदर फ़ॉल करता है कि नहीं करता? ठीक है। और तीसरा इशू ये था कि क्या अदालत एग्जेक्टिव या सरकार या हुकूमत को ये हुक्म दे सकती है कि आप स्मोक एमरजेंसी हेल्थ एक्शन प्लान के ऊपर अमल करें या उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं, और जितने भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं उसके ऊपर हुक्म दे सकती है कि जी आप इनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा रहे, इनके ऊपर अमल क्यों नहीं कर रहे। और चौथा इशू ये था, जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ के प्रिंसिपल हैं, जो जिस तरह नंबर 1
प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन है उसको गाइड करते हैं कि नहीं करते, यानी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल हैं कि नहीं है, यानी ये चीज़ें भी सामने थी। ठीक है, तो ये 4 बड़े इश्यूज़ थे लाहौर हाई कोर्ट के सामने। अब सबसे पहले जो वलीद इकबाल साहब हैं, उन्होंने क्या आर्गूमेंट पेश किया? सबसे पहले तो उन्होंने वही कहा कि भाईजान ये स्मोक की वजह से ना हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, और उसने एग्जांपल दिया शैला ज़िया वर्सेस वाबड़ा का 1994 का। उन्होंने कहा जी उसमें आपने अदालत ने कहा था आर्टिकल राइट टू लाइफ का मतलब है कि साफ़ सुथरी हवा, हर बंदे को साफ़ सुथरी हवा मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, और तो ज़ाहिर बात है अब ये स्मोक है, इसमें साफ़ सुथरी हवा है ही नहीं, तो हम सांस लेते हैं, उसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। और आर्टिकल 14 ह्यूमन डिग्निटी की भी वायलेशन है। ठीक है, क्योंकि इंसान एक इतना अजीम मखलूक है और वो इतनी गंदगी में रहे तो उसकी डिग्निटी मुतासर होती है। और इसके अलावा उन्होंने आर्टिकल 25 की भी बात की, इक्वालिटी की, कि आइन के मुताबिक सब लोग बराबर हैं। ठीक है, तो भाई जो स्मोग है, अब उसमें जो बेचारे मजदूर काम करने वाले हैं या जो बच्चे हैं, जो खवातीन हैं जो बाहर खेतों में काम करती हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं, क्योंकि वो बाहर निकल रहे हैं। जो अमीर लोग हैं, डीएचए वाले या हम जैसे बड़े लोग, वो तो भाई शहरों घरों में बैठे हुए हैं, वो तो उनको इतना इशू तो नहीं हो रहा। जो लोग बाहर काम करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, वो बड़े मुतासर हो रहे हैं। तो आइन में कानून के सामने कानून, आइन और कानून के तहत तो सब बराबर हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो है ना सिर्फ अमीर और गरीब और मजदूर तबका ही जो है ना स्मॉग में ना वही मुतासर हो रहा है। तो भाईजान इसमें आर्टिकल 25 की भी जो है ना वायलेशन हो रही है, जबकि हम सब बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। जो गरीब बेचारा है वो ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा है, और अमीर जो है वो उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। और साथ में उन्होंने कहा कि हुकूमत और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसीज़ हैं, ठीक है ना, जो पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत बनाई गई हैं, वो सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर रही एयर क्वालिटी की। और ये जो हमारे पास इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके उनको भी इन्फोर्स नहीं कर रही। आपको पता है ना इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि भाई एक गाड़ी है, उसमें से कितना धुआं निकल रहा है, कितना नहीं निकलना चाहिए, इंडस्ट्री से कितनी पोल्यूशन हो रही है, नहीं होनी चाहिए, डस्ट कितनी उड़नी, यानी ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड्स को यानी कि फॉलो करना होता है ना। जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या वो इदारे जो यानी किसी तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहाँ से गैसेस वगैरह निकल रही हैं या डस्ट निकल रही है, कुछ भी है, तो उनको इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हुकूमत इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर अमल नहीं करवा रही, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। ठीक है, सादा सा मतलब ये है कि जितने भी इन्वायरमेंटल लॉज है उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन लाहौर और पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से स्मॉग हो रही है। साथ में उन्होंने कहा है कि जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन की, जिसकी वजह से ये स्मॉग होती है, जैसे गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, बिर्क किल्न्स हैं, जो ईंटें जलाई जाती हैं, बनाई जाती हैं भट्टे के अंदर, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, और ये जो खेत जलाए जाते हैं, आपको पता है सर्दियों के मौसम में, ताकि अगला फसल तैयार किया जाता है, भाई इनको कोई रोक ही नहीं रहा। ये एक्चुअली सोर्स हैं, इनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। और साथ में उसने आज चौथा जो आर्गूमेंट दिया बड़ा अहम, उसने कहा कि देखें ये जो स्मॉग है ना, ये ट्रांस बाउंड्री इशू है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ हमारे तरफ नहीं है, पाकिस्तान भारत में भी है, यानी बॉर्डर के उस तरफ भी इशू है ये, एक ही। और दूसरा ये इंटर प्रोविंशियल प्रॉब्लम है, ये यानी कि सूबों के बीच का इशू है, सिर्फ एक शहर का इशू नहीं है। तो भाई इसके लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। और उसने रिक्वेस्ट की कि भाईजान ये जो स्मोग एमरजेंसी हेल्थ एक्शन प्लान है ना, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए, और साइंटिफिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जाए, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए साइंटिफिक जो इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल किया जाए, और इन्वायरमेंटल लॉस के ऊपर सख्ती से अमल करवाएं, और एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएं, ताकि फ्यूचर में दोबारा ये स्मोग का इशू ना हो। ठीक है जी। अब इसके मुकाबले में जो रिस्पोंडेंट थे, जो सरकार थी, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत का डिपार्टमेंट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इन सब ने माना कि हाँ सर जी हम मानते हैं कि स्मोग का इशू है, लेकिन अब ये ना कहना कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। सबसे पहले उन्होंने पता क्या आर्गूमेंट दिया, बड़ा मज़े का। उन्होंने कहा कि भाईजान देखें, आधा से ज़्यादा जो स्मोग है ना वो आती है इंडियन पंजाब से और हरियाणा से, क्योंकि वहाँ पे लोग खेतों में आग यानी आग लगाते हैं खेत को तैयार करने के लिए, यानी कि ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो धुआं घूम फिर के हमारे पास आ जाता है। तो भाईजान ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं, अब हम जितना भी कोशिश करें, लेकिन सारा धुआं पंजाब से आता है, इंडियन पंजाब और हरियाणा से आता है। वहाँ पे खेतों में लोग जो है ना आग लगाते हैं, फसल को जलाते हैं, और उसकी वजह से धुआं हो जाता है और स्मोग हो जाते हैं पाकिस्तान में, लाहौर में खुसूसन। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई देखें, वैसे ना
अनयूजुअल वेदर कंडीशन भी हैं, इसमें मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं कि टेम्परेचर जैसे ही कम हो जाता है ना तो क्लाइमेट पैटर्न्स में भी इशू आता है, और उस वजह से क्या होता है कि ये जो मिट्टी के जो ज़रात होते हैं ना, जो हवा में होते हैं, वो ग्राउंड के ऊपर बैठ जाते हैं और उसकी वजह से स्मोक बढ़ जाता है। यानी वैसे तो आपको पता है सर्दियों में फॉग होता है, लेकिन क्योंकि मौसम अब टेम्परेचर जल्दी चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से स्मोक हो रही है, और वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ग्राउंड के नीचे ही ट्रैप हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये एक टेक्निकल वजह भी है। तीसरा उन्होंने आर्गूमेंट दिया कि भाईजान ये नहीं है कि हम हुकूमत जो उन्होंने कहा कि ये जो वलीद साहब कह रहे हैं हम काम नहीं करते, भाईजान हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो इन्वायरमेंटल लॉस के ऊपर अमल भी करवा रहे हैं, और इंडस्ट्री और ब्रिक किल्न्स जो है ना उनकी इंस्पेक्शन करते हैं, ये ईंटों के भट्टों पे जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, और पाबंदी लगाई है हमने कि भाई आपने जो है ना फसल नहीं जलाना, खेत नहीं जलाने, ठीक है, और जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उसके ऊपर हम सख्ती से अमल कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हम काम नहीं कर रहे। यानी ये पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने बयान दिया। और साथ में उन्होंने कहा यार एक और भी मसला है सर, क्योंकि हमारे पास ना एयर क्वालिटी के मॉनिटरिंग के जो इक्विपमेंट है, यानी वो इक्विपमेंट जो मेजर करता है कि भाई एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो ज़रा पुराने हैं, आउटडेटेड हैं, और टेक्निकल स्टाफ की भी शॉर्टेज है, बंदे हमारे पास उस तरह ट्रेंड नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है। दूसरा कोऑर्डिनेशन का भी इशू है, क्योंकि ये जो स्मोग है ना वो किसी एक डिपार्टमेंट का तो मसला नहीं है, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आता है, ट्रांसपोर्ट भी आता है, ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां जलती हैं, इंडस्ट्रीज़ का डिपार्टमेंट जहाँ इंडस्ट्री धुआं निकाल रही है, और लोकल गवर्नमेंट, ये सारे इन सब का इशू है। तो इन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन भी बड़ा मुश्किल हो जाती है, इन सब को एक जगह पे लेके चलना और स्मोक को कंट्रोल करना, तो ये ज़रा हमारे थोड़ा इशू है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो है ना वो निकम्मे, हम कोई काम नहीं कर रहे। तो ये आर्गूमेंट थे किसके भाई? सरकार के। अब अदालत ने क्या कहा? अदालत यानी कि चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने क्या किया, उन्होंने वही अपनाना मैंडेमस अप्रोच, कंटिन्यूइंग मैंडेमस अप्रोच को फॉलो किया। यानी उन्होंने ये नहीं किया कि बस एक फैसला सुना के चल पड़े, नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई हम लॉन्ग टर्म जुडिशियल सुपरविजन रहेगी, यानी कि वन टाइम डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि हम इसके ऊपर इस मामले को यानी कि टाइम बाय टाइम देखते रहेंगे और आप लोगों से पूछते रहेंगे कि हाँ भाई आप अब तक क्या किया है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फैसले में जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को रिकग्नाइज़ किया। उसने वलीद इकबाल साहब की इस बात से उनको एग्री किया कि बिल्कुल एयर पोल्यूशन की वजह से आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 की खिलाफवर्जी हो रही है, क्योंकि जब लोगों को साफ़ सुथरी हवा नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर बात है वो उनका राइट टू लाइफ और ह्यूमन डिग्निटी मुतासर होगा। और बाकी ये जो सरकार कह रही है कि नहीं ये जनाब पड़ोस से धुआं आता है, ये आता है, वो आता है, तो उसने कहा ये हुकूमत की सिंपल जो है ना टोपी ड्रामे हैं, ये कोई वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है, पहला ये इन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का हवाला दिया, जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है इन्वायरमेंटल लॉ का, कि भाईजान अगर आपके पास साइंटिफिक जो है ना वो सर्टेनिटी ना हो, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन ना हो कि इस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट को नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक अंदेशा तो होता है ना इंसानों को, यार इससे इन्वायरमेंट मुतासर होगी, तो फिर भी आपने भाईजान जो है ना एहतियाती जो है ना तदाबीर लेनी है, प्रिकॉशंस लेनी है, भले आपके पास कोई रिपोर्ट ना हो, साइंटिफिक जो है ना वो एविडेंस ना हो, लेकिन फिर भी आपने ख्याल रखना है। एक ये बात की। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ उन्होंने क्या कहा, मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 3 मेंबर रुकनी स्मोक कमीशन अपॉइंट किया, और उसको कहा कि भाई जाके इन्वेस्टिगेट करो कि भाई ये स्मोक का रीज़न क्या है, और रिकमेंड करो कि भाई क्या पॉलिसी बनानी चाहिए। अब ये जो 3 मेंबर स्मोक कमीशन था ना, इसके जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर परवेज़ हसन साहब, ये बड़े मशहूर जो है ना वो इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्ट हैं। इसके अलावा बाकी जो लोग थे इसके अंदर जो है ना सूबाई जो सेक्रेटरीज़ हैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के, हेल्थ के, इसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी थे, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लोग थे, इंडस्ट्री के भी लोग थे, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी थे, और यूनिवर्सिटीज़ के भी लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, लम्स के भी टीचर्स वगैरह थे। यानी अच्छा खासा ये कमीशन बना था, और उनको उनकी जिम्मेदारी ये थी कि भाई आपने पता लगाना है कि ये स्मोक क्यों हो रहा है और हुकूमत को क्या करना चाहिए। अब इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR क्या थे? एक तो भाई रूट काज बताएं कि ये इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से, एग्रीकल्चर से, इसका रीज़न क्या है, और दूसरा ये कि स्मोक पॉलिसी और एक्शन प्लान बनाएं पंजाब के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा जनाब 2017 में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक इंटरिम ऑर्डर देके ये भी कहा था कि भाई जितना हो सके स्मोक इमरजेंसी हेल्थ एक्शन प्लान के ऊपर अमल किया जाए, और अदालत ने यह भी कहा था कि ये जो इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्कूल डिपार्टमेंट है, ये नाकाम हो चुके हैं आवाम की पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में। और साथ में उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रीडिंग्स होती हैं, जो रिपोर्ट होती है कि आज इतनी
एयर क्वालिटी है वो डेली बेसिस पे आप पब्लिश किया करें। और साथ में उन्होंने कहा कि भाई जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, सरकारी लोग हैं, वो इमरजेंसी के तौर पे काम करें ताकि ये जो पोल्यूशन इसको कंट्रोल किया जाए, ये ना हो कि वो डेंजरस लेवल के ऊपर पहुंच जाए और हम फिर उसको कुछ कर ना सकें। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी अहकाम दिए। एक तो इन्होंने ये कहा कि हुकूमत जो है ना नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर अमल करवाए, और साथ में ये जो ईंटों के भट्टे होते हैं, ब्रिक किल्न्स होते हैं, वहाँ पे जिग जैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अब जिग जैग टेक्नोलॉजी क्या होता है? देखो यार, वैसे आमतौर पे जहाँ पे आपको पता है ईंटें बनती हैं, जो भट्टे होते हैं, वहाँ पे एक बड़ी चिमनी होती है, वहीं से एक ही चिमनी से ना धुआं निकल जाता है सीधा ऊपर। तो जिग जैग में क्या होता है कि ईंटों को इस तरह लगाया जाता है भट्टे के अंदर कि जो धुआं है ना और जो हवा है वो जिग जैग कंडीशन में बाहर निकले। जब जिग जैग कंडीशन में निकलती है तो एक तो ईंटें जल्दी गर्म हो जाती हैं, प्रॉपर तरीके से ईंधन अच्छे से जलता है, और जिसकी वजह से जो धुआं होता है वो ज़्यादा जो है ना ख़राब नहीं होता, आलूदा नहीं होता, इतना ख़राब यानी कि काली किस्म का नहीं निकलता। लेकिन जब आप एक चिमनी लगाते हैं, एक ही रास्ता देते हैं धुएँ को, तो वो एक तो सही तरीके से कोयला वगैरह जलता भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं जलती, और वो ज़्यादा हेल्थ के लिए नुकसान होता है। तो ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ईंटें इस तरह लगाएं भट्टे के अंदर, ताकि हवा जो है ना वो ज़िग ज़ैग यानी कि सीधे रास्ते से नहीं, ठीक है ना, ज़िग ज़ैग आप समझते हैं ना, उस तरीके से पास हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, एक तो सारी ईंटें अच्छे से पक जाएंगी और हवा धुआं भी इतना जो है ना ज़्यादा पोल्यूटेंट नहीं होगा। साथ में उन्होंने कहा कि जी फ्यूल क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ये गाड़ियों में जो फ्यूल जा रहा है ये भाई अच्छा है कि नहीं अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स जो है ना, आपको पता है 2 नंबर किस्म का जो है ना वो फ्यूल बेचते हैं, पेट्रोल वगैरह। साथ में जनाब ये गाड़ियों का जो इमिशन स्टैंडर्ड है भाई उसको चेक किया जाए, गाड़ियों का जो इंजन है उनको चेक किया जाए, उनके ऊपर अमल किया जाए। साथ में स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स, जो जहाँ से बहुत स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है जहरीली, वो गाड़ियाँ जिनका इंजन ख़राब है ये वगैरह, उनके ऊपर तो बिल्कुल पाबंदी लगा दें। साथ में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और ये जो खेतों को जलाया जाता है और जो कंस्ट्रक्शन की जो मिट्टी होती है इसको कंट्रोल करने के लिए भी अहकाम उठाने चाहिए। और साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई फेडरल हुकूमत, पंजाब हुकूमत और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म स्मोक कंट्रोल करने के लिए कि भाई आगे भी स्मोक ना हो, उसके ऊपर आपस में अपनी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करें, इफेक्टिव करें। क्योंकि भाई ये स्मोक जो है ना सिर्फ एक डिपार्टमेंट का तो काम नहीं है, इसमें तो अब इंडस्ट्री भी आ जाती है, एग्रीकल्चर भी आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं, तो सब ने मिलकर काम करना है। और साथ में अदालत ने सिर्फ एक दफ़ा फैसला सुना के इसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि वो कंटिन्यूइंग मैंडेमस का जो असूल है उसको फॉलो किया, और उसने कहा है कि भाई आपने मुझे रेगुलर रिपोर्ट्स जमा करानी है, हुकूमत ने भी और स्मोक कमीशन ने भी, ताकि मैंने देखना है कि भाई कितना काम हुआ है स्मोक के इशू के ऊपर। तो यानी इस केस के अंदर अदालत ने वही अप्रोच फॉलो की जो असगर लगारी में अप्रोच जो थी ना मैंडेमस की, वो फॉलो की गई, कि अदालत ने सिर्फ एक दफ़ा फैसला नहीं दिया बल्कि उसके ऊपर नज़र रखती रहती थी, उनको बुलाती रहती थी, हाँ भाई अब बताओ कितना काम किया, ये किया वो किया। ठीक है। आखिरकार जनाब क्या होता है कि ये जो स्मोक कमीशन है ना 2018-28 में को अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करता है, ठीक है, और डॉक्टर परवेज़ हसन साहब की सरबराही में। और उस टाइम आपको पता है 2018 में फरवरी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो पीछे कोई और जज आ जाते हैं, तो वो उनके सामने ये केस लगता है लाहौर हाई कोर्ट में, और ये जो स्मोक कमीशन की जो रिपोर्ट थी ना वो जमा होती है, और लाहौर हाई कोर्ट इसको अप्रूव करता है इस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट को इस तरह ट्रीट करता है कि ये रिकमेंडेशन है फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, यानी फ्यूचर में स्मोक को हमने किस तरह कंट्रोल करना है उसके ऊपर उसको कंसीडर किया कि ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है, और सरकार को कहा इसके ऊपर भाई अमल करें और इसके मुताबिक कानून साजी करें। ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि वो जो रिट पिटीशन है उसका मकसद भी यही था कि भाई हुकूमत से कोई काम लेना है हमने स्मोक के ऊपर, वो काम ले लिया गया, रिपोर्ट बन गई, सारा कुछ हो गया, और हुकूमत ने साथ साथ अपनी वो रिपोर्ट भी जमा कराती रही थी, और स्मोक कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो भी सामने आ गई। तो इस तरीके से ये मुकदमा ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा केस, बहुत ही सिंपल और आसान केस है, और इसमें भी वही कंटिन्यूस मैंडेमस अप्रोच फॉलो की गई जो असगर लगारी केस में की, उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, यहाँ पे भी मंसूर अली शाह साहब थे, लेकिन उस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर हाट के सिंपल जज थे, सादा थे, लेकिन इस केस जब ये केस लगा 2016 में तो वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके थे। सो दोस्तों ये था हमारा एक मुकदमा वलीद इकबाल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट 2016। अपना ख्याल रखें।